तो स्टूडेंट, आज हम शुरू करने जा रहे हैं कैलकुलस का वेरी फर्स्ट चैप्टर। वैसे तो ये वेरी फर्स्ट है नहीं है, इससे पहले हम लिमिट्स पढ़ चुके हैं। वो कैलकुलस का हम कह सकते हैं नींव है। फिर भी क्लास 12 में जो इसका फर्स्ट चैप्टर है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिबिलिटी, तो आज हम इसको स्टार्ट करेंगे। कंटिन्यूटी को समझने से पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं और फिर उससे समझते हैं कि कंटिन्यूटी होता क्या है, कंटिन्यूटी के पॉइंट क्या हैं, डिसकंटिन्यूटी पॉइंट क्या है। तो लेट्स से एक एग्जांपल, एक फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1 इफ x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0 एंड 2 इफ x इज ग्रेटर देन 0। तो अब हमें इसको चेक करना है कि ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है। तो सबसे पहले चलो हम इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। इसको ग्राफ बना के देखते हैं, ठीक है। एक्स वाई, एक्स नेगेटिव, वाई नेगेटिव। तो देखो इसमें ये दे रखा है एक्स इज लेस देन एंड इक्वल टू 0। इट मीन्स एक्स, जब एक्स की वैल्यू हमारी 0 या 0 से कम है तब उसकी फंक्शन की वैल्यू फंक्शन, इट मीन्स वाई की वैल्यू क्या होगी 1। तो ये यहाँ से लेके हम इसको यहाँ तक यहाँ माने, और यहाँ पर डॉट होगा बिकॉज इट इज इक्वल टू, इट मीन्स एक्स इज इक्वल टू 0 पर भी इसकी वैल्यू 1 है। फिर जब एक्स की वैल्यू 0 से ज़्यादा होती है, 0 से बढ़ती है, इंक्रीज होती है, तब इसकी वैल्यू 2 होती है। ये हमारा 1 है, ये हमारा 2 है। और देखो 2 पे होगी तो हम यहाँ पर इसको जस्ट होल बनाएंगे बिकॉज एक्स 0 पे इसकी वैल्यू 2 नहीं है, इससे जस्ट थोड़ा सा आगे, क्योंकि ग्रेटर देन में तो हम पॉइंट 1 भी कह सकते हैं, 0.2 भी कह सकते हैं। तो इससे जस्ट आगे चल के ये तब इसकी 2 है। तो अब तुमने देखा स्टूडेंट कि जब हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं तो इसका ग्राफ, अच्छा तुम ये बताओ, अगर तुम इसको ग्राफ बनाओगे तो तुम इसका ग्राफ डायरेक्ट बना सकते हो? नहीं, इसका ग्राफ हम विदाउट लिफ्टिंग पेन नहीं बना सकते, क्योंकि देखो यहाँ पर डॉट लगा है, फिर हमें यहाँ पर सर्किल करना पड़ेगा, होल बनाना पड़ेगा, फिर देन स्टार्ट करना पड़ेगा। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ से हम कंटिन्यूटी कह सकते हैं कि अ फंक्शन विच हैज अ कर्व विच इज ड्रॉन विदाउट लिफ्टिंग पॉइंट, इट्स कंटिन्यूअस, अदरवाइज इट इज डिसकंटिन्यूअस। तो हम देखते हैं कि ये फंक्शन तो हमारा क्या है, डिसकंटिन्यूअस। और ये किस पॉइंट पे है ये देखते हैं हम। जैसे कि हमारा ब्रेक हो रहा है एक्स की 0 पॉइंट पे, एक्स की 0 वैल्यू पे ये ब्रेक हो रहा है, तो इसकी जो डिसकंटिन्यूटी होगी एट एक्स इक्वल टू 0। तो फंक्शन जिस पे डिसकंटिन्यूअस होता है, जिस पॉइंट पे, इट्स कॉल्ड डिसकंटिन्यूअस पॉइंट, और द पॉइंट विच हैज द डिसकंटिन्यूअस पॉइंट। गॉट इट? तो चलो ये तो हमारा ग्राफ के जरिए हो गया। बट हमने 11वीं क्लास में जैसे लिमिट पढ़ी थी, तो हम लिमिट के जरिए देखते हैं इसका क्या सीन रहता है। तो सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट, अगर हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, जो कि होती है हमारी लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, हम 0 नेगेटिव प्रेजेंट कर रहे हैं, और जो यहाँ पर पॉइंट लिखा जाता है वही पॉइंट लिखा जाता है जिसपे कि हम ये ग्राफ ब्रेक होता है मीन जिसपे हम देखते हैं। तो 0 नेगेटिव एफ एक्स, इसमें अगर हम देखते हैं तो हम ये पाते हैं कि जब फंक्शन 0 नेगेटिव, लेफ्ट हैंड लिमिट का मीन्स क्या होता है, व्हेन x टेंड्स टू 0 इट मीन्स दैट पॉइंट फ्रॉम द लेफ्ट साइड। तो ये पॉइंट x से लेफ्ट साइड में 0 की साइड टेंड हो रहा है, तब जो वैल्यू आ रही है फंक्शन की वो क्या आ रही है, 1 आ रही है। देखो ठीक है। और राइट हैंड साइड जो होता है, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव एफ एक्स की फंक्शन x टेंड्स टू 0 फ्रॉम द राइट साइड। इट मीन जब x इधर की साइड से जा रहा है, 0 की टेंड कर रहा है, टेंड करना मीन्स जस्ट उसकी तरफ जाना। तो अगर हम इन वैल्यूज पे देखते हैं तो ये हमारा 2 आएगा। तो हमने यहां से एक और चीज देखी कि फॉर द कंटिन्यूअस वन थिंग इज शुड बी नेसेसरी, व्हाट इज लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, ये होनी चाहिए। बस इस कंडीशन में क्या है, ये नॉट इक्वल टू है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं ये हमारी नेसेसरी कंडीशन है, सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट क्यों नहीं है, हम इसको आगे पढ़ेंगे। नेसेसरी मीन्स अगर हमारा ये होगा तो इट मे बी कंटिन्यूअस और नॉट कंटिन्यूअस।
बट अगर यही नहीं है, यहीं पे नॉट इक्वल टू है, इट मीन्स दिस इज नॉट कंटिन्यूस फंक्शन। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट को हम क्या लिखेंगे, इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, 0 पॉइंट फंक्शन इज नॉट इक्वल टू लिमिट एक्स पॉजिटिव एफ एक्स। ठीक है, तो जो मैंने नेसेसरी और सफिशिएंट की कंडीशन बता रहा हूं, और उसके आगे मैं तुम्हें ये बताना चाह रहा हूं कि सफिशिएंट कंडीशन क्या हो सकती है कंटिन्यूटी के लिए। ठीक है, तो उसको देखते हैं हम एक और एग्जांपल से। क्या वो एग्जांपल क्या है, देखो, फंक्शन है हमारा 1 एफ एक्स इज नॉट इक्वल टू 0 इनटू इफ एक्स इज इक्वल टू 0। तो इससे हम क्या कह सकते हैं, जो हमारी ये कंडीशन है इसको समझने की कोशिश करो। x इज नॉट इक्वल टू 0, इट मीन्स x 0 से छोटा भी हो सकता है और x 0 से बड़ा भी हो सकता है, बट इट इज नॉट इक्वल टू 0। तो अब हमें यहाँ पर इसका ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। ठीक है, क्योंकि ग्राफ से हम सीधे सीधे डायरेक्टली देख सकते हैं कि अगर हम इसको विदाउट लिफ्टिंग पेन बना रहे हैं देन इट इज कंटिन्यूस, और अगर लिफ्ट करके पेन उठाकर अगर हम उसको बना रहे हैं तो नहीं है। देखो, तो हम सीधे सीधे देखते हैं, दिस इज एक्स नेगेटिव वाई एंड वाई नेगेटिव। तो इस कंडीशन को हम ये कह सकते हैं कि जब x लेस देन 0 देन इट इज ऑल्सो 1, बट नॉट एग्जैक्ट 1। सो होल्ड ऑन, एंड व्हेन x is greater than 0 then it is the value of the function is also 1, and we can say here a whole because at the 0 it is not 1, it is 2। सो तुमने देखा, हमने जब इसका ग्राफ बनाया तो हमें पेन उठाना पड़ा, तो हम इससे डायरेक्टली भी कह सकते हैं कि ये फंक्शन क्या है, डिसकंटिन्यूअस है। अब उसका पॉइंट भी किस पर डिसकंटिन्यूटी है, ये ग्राफ जो ब्रेक हो रहा है, जो फंक्शन ब्रेक हो रहा है 0 पे तो हो रहा है, तो इसकी जो 0 पे ब्रेक हुआ इट मीन्स यहाँ पर ये डिसकंटिन्यूअस होगा इस पॉइंट पर, ये हमारा डिसकंटिन्यूअस पॉइंट हो गया। और क्वेश्चंस में भी करवाते हैं कभी कभी कि फाइंड द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, तो हम डायरेक्टली भी देख सकते हैं, और बस उस पर हमें क्या करना होता है, कंटिन्यूटी चेक करनी होती है। हमें दिखता है कि इस पे ब्रेक हो रहा है, अगर इस पे डिसकंटिन्यूअस है फंक्शन तो दिस इज द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी, इफ इट इज नॉट देन इट्स नॉट अ पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। आई थिंक यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। तो चलो अब इस पे लेफ्ट हैंड लिमिट देखते हैं। अभी मैंने जो यहाँ पर बोला था कि ये नेसेसरी कंडीशन है बट इट इज नॉट सफिशिएंट, मतलब कि अगर हम यही देखें कि अगर इक्वल है, क्योंकि अगर इक्वल भी हो सकती है, लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट इक्वल भी हो सकती है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। तो उसके लिए सफिशिएंट कंडीशन क्या है वो भी यहाँ पर हम देखेंगे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकालने की कोशिश करते हैं सबसे पहले। लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव एफ एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जब हम 0 की साइड टेंड करेंगे तो वैल्यू इसकी 1 आएगी। राइट हैंड लिमिट में देखते हैं, जब हमने इसको 0 पॉजिटिव करा देन इट इज ऑल्सो 1, क्योंकि देखो जब 0 मतलब पॉजिटिव साइड में टेंड हो रही है हमारी x की वैल्यू तब भी 1 आ रहा है ना। बट जब हम इसके लिए हम फंक्शन की वैल्यू देखते हैं एफ एक्स जो हमारी वैल्यू है, और किस उस पॉइंट पे देखते हैं जिस पॉइंट पे ये ब्रेक हो रहा है, इट मीन्स हम यहाँ पर जो ये पॉइंट लिख रहे हैं इस पॉइंट पे हम इसकी चेक करेंगे, मीन्स यहाँ पर पॉइंट हमारा f0। तो यहाँ पर देखा हमने, तो एट एफ एक्स 0 इसकी वैल्यू है 2। तो यहाँ से हमें क्या हुआ, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो हमारी इक्वल आ रही है, बट इट इज नॉट इक्वल टू एफ एक्स और f0। तो हम कह सकते हैं ये इसकी सफिशिएंट कंडीशन है। मीन्स अगर ये फंक्शन की वैल्यू के भी इक्वल नहीं होगा, अगर फंक्शन की उस पॉइंट पर वैल्यू निकालें तो फंक्शन हमारा डिसकंटिन्यूअस होगा। तो फाइनल में जो हमारा जाके निकला कि फंक्शन कब कंटिन्यूअस होगा, उसकी पूरी सफिशिएंट कंडीशन क्या है, वो ये है हमारी कि लेफ्ट हैंड लिमिट शुड बी इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एंड शुड बी इक्वल टू फंक्शन सी यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, सी में यहाँ पर वो पॉइंट बोल रहा हूँ जिसपे ब्रेक होगा। ठीक है, सी यहाँ पर वो पॉइंट है, एंड वी कैन राइट एज वेल एज लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 नेगेटिव फंक्शन इक्वल टू लिमिट x tends to 0 positive limit function it equal to fc. Oh sorry, here is not c, 0, here is c that point at which the curve and the function will be break, and we can say the point of discontinuous. So that is the sufficient condition. Okay,
सो लेट्स सी एन एग्जांपल। तो स्टूडेंट एग्जांपल करने से पहले हम देखते हैं एक कंटिन्यूटी की डेफिनेशन। अ फंक्शन हैज इट्स डोमेन एज सबसेट ऑफ रियल नंबर। कि फंक्शन का कोई भी डोमेन जो कि रियल नंबर हो सकता है। लेट देयर अ पॉइंट सी, अगर उसमें से हम कोई पॉइंट लें और उस पर अगर सी पॉइंट पे अगर हमारी लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वो वैल्यू इक्वल आए, देन इट विल बी कंटिन्यूस फंक्शन। हम कभी कभी क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को एक पूरा मर्ज करके लिमिट भी लिख देते हैं कि तो हम लिमिट इक्वल टू लिमिट एफ एक्स इक्वल टू फंक्शन सी होगा, तो हमारा फंक्शन कंटिन्यूस होगा। बट इसको हमें नहीं करना चाहिए, हमें लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही देखनी चाहिए, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ये दोनों इक्वल नहीं हो पाते और हम समझने में कंफ्यूज हो जाते हैं। इसलिए डायरेक्ट लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट देखो एंड करो। तो चलो हम देखते हैं एग्जाम्पल। एग्जाम्पल से पहले मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ कि एवरी पॉलीनोमियल फंक्शन आर कंटिन्यूस। मतलब जो भी पॉलीनोमियल फंक्शन होते हैं वो कंटिन्यूस होते हैं इटसेल्फ। इसका प्रूफ तुम एग्जाम्पल में भी है, एनसीईआरटी के एग्जाम्पल पे में है, उसमें देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है। और कोई भी बात हो फिर हमसे पूछ सकते हो। तो एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए, चेक द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन ऑफ एफ गिवन फंक्शन 2x प्लस 3 एट एक्स इक्वल टू 1। इट मीन्स ये 2x प्लस 3 वैसे देखा जाए तो अगर इसका ग्राफ बनाए तो y इक्वल टू 2x प्लस 3 होगा। इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन एंड हम इसको विदाउट लिफ्टिंग पॉइंट बना सकते हैं। बट ये किसी एक पॉइंट पे पूछ के इसने कि किसी एक पॉइंट पे बताओ कि क्या रहेगा इसका। तो हम देखते हैं, सबसे पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट निकाली 1 माइनस एफ एक्स इक्वल टू, हमने पीछे देखा था, जैसे कि हमने पीछे के क्वेश्चंस में देखा था, तो हमने यहाँ पर क्या करा था, हमने विदाउट एच को कंसीडर करे करा था, क्योंकि हमें यहाँ पर डायरेक्ट वैल्यू गिवन थी। बट अब यहाँ पर एक फंक्शन है, एक्स का टर्म है, तो हम यहाँ पर एक एच कंसीडर करते हैं एंड एच इज टेंस टू 0। तो जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं तो हम उसमें 1 माइनस एच करते हैं। 1 इट मीन्स 1 दैट पॉइंट, तो दैट पॉइंट सी माइनस एच वी कैन से। तो 1 माइनस एच एंड एच टेंस टू 0। अब जो हमारा फंक्शन हो गया उसमें हम एक्स की जगह 1 माइनस एच रिप्लेस करेंगे, जैसे कि देख सकते हो 2 1 माइनस एच प्लस 3। फिर जब हम इसमें रिप्लेस करने के बाद हम इसमें इसको सॉल्व करेंगे, इसको एज इट इज मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करते रहेंगे और हमारी लिमिट चलती रहेगी। और जब बिल्कुल सॉल्व हो जाएगा उसके बाद हम जाके एंड लास्ट में मैथ की वैल्यू लगाएंगे जो कि टेंस टू 0। देन 2 माइनस 2 इंटू 0 प्लस 3 इट विल बी 5। सेम ऐसे ही हम राइट हैंड लिमिट देखेंगे, उसमें हम 1 प्लस लिखेंगे, क्योंकि हमारी ये प्लस जो होता है, प्लस माइनस जस्ट शो करता है कि हम लेफ्ट से आ रहे हैं, राइट से आ रहे हैं। ओके, एच टेंस टू 0, 1 प्लस एच इज इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू 0, देन 2 1 प्लस एच प्लस 3, 2 प्लस 2 एच प्लस 3, लिमिट लगा दिया 2 इंटू 0 0, 2 प्लस 3 इट विल बी 5। एंड वी तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट दोनों इक्वल है। अब हम फंक्शन की वैल्यू देखेंगे, क्योंकि नेसेसरी सफिशिएंट कंडीशन में हमारी तीनों चीज़ होनी चाहिए ना, इसलिए एफ एक्स इक्वल टू एफ 1 दैट पॉइंट 2 इंटू 1 प्लस 3 बिकॉज 2x प्लस 3 इज द फंक्शन, देन 5। तो हम देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन हमारे तीनों इक्वल हैं। तो हम कह सकते हैं कि दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x। ओके, लेट्स सी अनदर एग्जांपल। इट इज मॉड। हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है मॉड की। मॉड एफ एक्स इक्वल टू एक्स मॉड एक्स एट एक्स इक्वल टू 0। तो हम एट एक्स इक्वल टू 0 पे हमें इसकी कंटिन्यूटी चेक करनी है। सबसे पहले देखिए, अगर हम इसको लिखेंगे तो हम इसको अगर स्प्लिट करते हैं तो वी नो दैट एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स एंड एक्स इज लेस देन 0 एंड एफ एक्स इज एक्स एंड एक्स इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू 0। तो अब हम पे ये एक इस तरीके से आ गया। अब हम इस तरीके से इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन चेक करेंगे। देखिए, बहुत इजी है, बस तुम उसको आराम से करते रहो। इजी लिमिट चेक करो। लिमिट हमने 11th में भी पढ़ा था। बस फंक्शन की वैल्यू और चेक करनी है, बस दैट सिंपल। चलिए देखते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 0 नेगेटिव अब एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंस टू 0 फंक्शन 0 माइनस एच
इज इक्वल टू, अब हम यहाँ पर फंक्शन वो देखेंगे, आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड लिमिट है, तो फंक्शन हम वो देखेंगे जो कि नेगेटिव है, इट मीन्स जीरो से लेफ्ट हैंड साइड को टेंस कर रहा है, इट मीन्स ये। तो हम इसमें फंक्शन में माइनस लगाएंगे, ऑब्वियसली माइनस एक्स है तो जीरो माइनस एच, ओके। नाउ इट विल बी प्लस एच, लिमिट एक्स टेंस टू जीरो एच, और वैल्यू पुट करेंगे तो जीरो, ठीक है। सेम राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव फंक्शन, लिमिट x टेंस टू जीरो, जीरो प्लस एच। हमारा जो यहाँ पर पॉइंट होता है हम उसको करते हैं, इस पॉइंट से नहीं, यहाँ पर जो पॉइंट होता है जिस पॉइंट पे वैल्यू कर्व आता है, प्लस नो इट मीन्स जीरो प्लस एच, नाउ इट विल बी ऑल्सो जीरो। और फंक्शन भी देखा जाए हमारा, क्योंकि इक्वल टू था, हमने इसको पॉजिटिव इसलिए लिया क्योंकि ये हमारी ग्रेटर देन पे जा रही है, तो ये एक्स आएगा, इसलिए हमने यहाँ पर एक्स लिया, यहाँ पर नेगेटिव नहीं लिया, यहाँ पर नेगेटिव इसलिए लिया था। और फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एफ एक्स एट जीरो पॉइंट पे भी ये एक्स होगा, तो एफ जीरो इज इक्वल टू जीरो, तो लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट एंड एफ सी जी इक्वल, तो फंक्शन कंटिन्यूस है, ओके। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट्स। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं, फिर हम इसको करेंगे, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन इसमें इसके एक्सरसाइज 5.1 में लगभग 18 तक सेम इसी तरीके के क्वेश्चंस हैं। आप करिएगा, आपको समझ में आएंगे। कोई भी क्वेश्चन हो तो मुझे कमेंट्स में बताइएगा, मैं आपकी हेल्प करने की कोशिश करूँगा। तो देखते हैं सॉल्यूशन। ये देखिए, इसमें जैसे कि x इज़ नॉट इक्वल टू जीरो, तो हम यहाँ से ये समझ सकते हैं कि x इज़ लेस देन जीरो हो सकता है ना, x इज़ ग्रेटर देन जीरो हो सकता है। तो अब हमें यहाँ पर लिमिट चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट, विदाउट वेस्टिंग टाइम लिमिट चेक करो, और हमें यहाँ पर नॉट कंटिन्यूस प्रूव करवा रहा है कि x इज इक्वल टू जीरो, और हम समझ रहे हैं यहाँ पे ब्रेक होगा, तो यही एक पॉइंट होगा। कभी कभी जब ये फाइंड करवाता है कि कंटिन्यूटी चेक करिए किसी फंक्शन की, तो हम इसी तरीके से देखते हैं। तो लिमिट लिमिट x टेंस टू जीरो नेगेटिव एंड एफ एक्स एफ एक्स, नाउ लिमिट x टेंस टू जीरो, हमारा पॉइंट जीरो है, तो हम जीरो एफ जीरो माइनस एच। अब हमारा फंक्शन, अब इसको गौर करिए, लेफ्ट हैंड राइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, इट मीन्स x लेस देन जीरो, तो हमारा ये फंक्शन होगा, ठीक है। तो इक्वल पे है, ये लेस देन और ग्रेटर देन दोनों हो सकती है, तो ये फंक्शन होगा। तो इसके लिए हम लिमिट x टेंस टू h टेंस टू x की जगह हम जीरो माइनस एच रखेंगे, जीरो माइनस एच होल क्यूब एंड प्लस थ्री, ओके। देन लिमिट h टेंस टू जीरो, ये हमने माइनस करा तो माइनस एच हुआ, माइनस एच का होल क्यूब कितना हुआ, माइनस एच क्यूब प्लस थ्री। अब वैल्यू h की वैल्यू पुट करो तो जीरो प्लस थ्री, इट विल बी थ्री, ओके। राइट हैंड लिमिट देखिए, लिमिट x टेंस टू जीरो पॉजिटिव एफ एक्स, इट मीन्स x हमारा कैसा होना चाहिए, x होना चाहिए हमारा ग्रेटर देन जीरो, ग्रेटर देन जीरो की भी वैल्यू ग्रेटर देन जीरो भी हमें यहीं पे कंसीडर होगा, ठीक है। f जीरो प्लस एच, देन देखिए लिमिट x टेंस टू जीरो जीरो प्लस एच होल क्यूब प्लस थ्री, नाउ एच क्यूब प्लस थ्री, लिमिट x टेंस टू जीरो, वैल्यू पुट करोगे तो जीरो प्लस थ्री इक्वल टू थ्री। और आप देखिए यहाँ पर हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रही है, बट अभी हम नहीं कह सकते कि फंक्शन कंटिन्यूस है, और वैसे भी ये शो करा रहा है कि इसको नॉट कंटिन्यूस प्रूव करना है। बट अब हम इसलिए हमें ना इसकी लास्ट एफ सी, इट मीन्स इसकी इस पॉइंट पे हमें इस फंक्शन की वैल्यू भी चेक करनी पड़ेगी, जो कि सफिशिएंट कंडीशन है हमारी, हम पहले से बताते आ रहे हैं। तो एफ एक्स इज इक्वल टू एफ सी, और एफ सी इट मीन्स एफ जीरो, एफ जीरो जो हमारी फंक्शन है एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, देखिए इसकी वैल्यू आ रही है वन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट तो इक्वल है, बट द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट दैट पॉइंट सी इज नॉट इक्वल टू, सो वी कैन से हेंस द फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल टू जीरो। बहुत सिंपल है, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट एंड फंक्शन की वैल्यू चेक करिए,
सिंपल से हमें आंसर मिलते जाएंगे। एक और क्वेश्चन देखते हैं हम, तो फिर इससे आगे हम क्वेश्चन करेंगे एक्सरसाइज के, फिर जो नहीं आएंगे फिर वो आप हमसे पूछ सकते हैं। देखिए, फंक्शन ऑल द पॉइंट, फाइंड द ऑल पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। मैंने कहा था ना, पूछ लेते हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ डिफाइंड बाय दैट फंक्शन। अब देखिए इसमें डिसकंटिन्यूटी फंक्शन जो हमारा ब्रेक हो रहा है, एक्स इज ग्रेटर देन पे, यहाँ पर जाके ब्रेक हुआ, फिर इक्वल पे हुआ, फिर उससे ज़्यादा के वाले पे हुआ, मतलब जो हमारा फंक्शन जो ग्राफ बनेगा वो हमारा जो पॉइंट आ रहा है वो हमारा 1 है। तो इसने नहीं कराया, हम फिर भी इसी पे चेक करेंगे क्योंकि यही हमारा फंक्शन होता है, ठीक है। तो हम इसी पॉइंट पे एक्स एट एक्स इक्वल टू 1 पे इसकी लिमिट चेक करेंगे। यहाँ पर अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूस है, नहीं है कंटिन्यूस तो डिसकंटिन्यूस है। और फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी करा रहा है तो इट मीन्स इस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस ही होगा। चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव फंक्शन, देन लिमिट एच टेंस टू 0 होगा एंड फंक्शन जो होगा हमारा 1 माइनस एच। फंक्शन अब देखिए 1 माइनस एच मीन्स नेगेटिव है, 1 से कम पे जो हमारा फंक्शन आ रहा है एक्स प्लस 2 आएगा। तो हम इस पे जो फंक्शन की वैल्यू एक्स प्लस 2 इस पे रखेंगे। लिमिट एच टेंस टू 0 1 माइनस एच प्लस 2, okay, now x tends to 0, it will be 1 minus h plus 2, limit x tends to 0 3 minus h, अब h के वैल्यू रख दो, टेंस टू 0 3 minus 0 is equal to 3। लेफ्ट हैंड लिमिट आई हमारी 3। नाउ राइट हैंड लिमिट, अगर इसके हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं होगी तो हमें जरूरी नहीं है कि हम उसको फंक्शन भी चेक करें, क्योंकि हमारी नेसेसरी कंडीशन ही नहीं पूरी हुई तो सफिशिएंट कंडीशन कभी नहीं होगी। बट देखते हैं, चलिए, लिमिट x tends to 1 positive function, limit x tends to 0 and f1 plus h, limit x tends to 0, फंक्शन x1 प्लस पॉजिटिव है, x से ज़्यादा है, इट मीन्स हमारा ये वाला फंक्शन कंसीडर होगा। then it will be 1 plus h minus 2 and then it will be limit h tends to 0 1 minus 2 h minus 1, वैल्यू पुट करेंगे 0 माइनस 1 इक्वल टू -1। तो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट नहीं हुई इक्वल टू राइट हैंड लिमिट के, फंक्शन इज डिसकंटिन्यूअस एट दैट पॉइंट ऑफ फाइंड, और जो वो पॉइंट हमारा एट एक्स इक्वल टू 1 है, हम इसको लिख सकते हैं। हम फंक्शन की भी वैल्यू देख लेते हैं एक बार, फंक्शन एफ एक्स, इट मीन्स एफ वन पे जो हमारी वैल्यू है, अगर हम इसमें देखें f1 पे हमारी वैल्यू कितनी 0 है, ये भी बिल्कुल डिफरेंट है। तो हम कह सकते हैं लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट and the value of function at 1 is not equal to 0, so function is discontinuous at x equal to 1। that's it। तो क्वेश्चन करिएगा आप एक्सरसाइज 5.1 के एंड सारे एग्जाम्पल भी करिएगा 11-12 तक, तो इसी टाइप के क्वेश्चन हैं, आप सभी एग्जाम्पल करिएगा, आगे भी करिएगा। और किसी भी तरह की फिर कोई भी क्वेरी हो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आगे बताऊंगा। और इसके आगे का अभी ये मैंने इसको पूरा कंसेप्ट करा ही नहीं है, मैं उनको टुकड़ों में बता रहा हूँ। उससे आगे जो भी कोई भी दिक्कत होगी मुझे बताइएगा। इसके आगे भी बस इसके 2 टॉपिक बचे हैं इसी एक्सरसाइज के, फिर इससे आगे तो डिफरेंशिएबिलिटी है वो मैं बताऊँगा। तब तक आप ये क्वेश्चन करिए, समझिए। टिल देन गुड बाय, कीप रीडिंग, कीप स्टडिंग एंड हाँ, स्टे योर होम, क्योंकि दिस इज पैंडेमिक एंड nowadays it is very harsh condition, so save yourself, save your family. Till then, namaste, goodbye.